जय श्री राधे फ्रेंड्स। और दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और मैं किचन में आ गई हूँ। आज बच्चों की फरमाइश से बना रही हूँ मोमोज। बहुत दिन से मन हो रहा था, हर्षित बहुत दिन से कह रहा था, तो सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ। सोयाबीन भी घर में थी और संडे को हम पत्ता गोभी लेकर के आए थे संडे मार्केट से। तो देखिए वही मैं भिगो रही हूँ। एक कढ़ाई में गर्म पानी होने के लिए रख दिया, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी वाली सोयाबीन है फ्रेंड, तो ये थोड़ा जल्दी सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ा टाइम लेती है। एक बार मैंने इसकी सूखी सब्जी बनाने की कोशिश की थी, तो कम पानी में सोचा कि बनाऊं सूखी सूखी मसाला सब लगा रहे ऊपर ऊपर, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो उसी के लिए मैं सोयाबीन मैंने एक उसमें निकाल लिया, छेद वाली थाली जैसे कहते हैं, चलनी कहते हैं इसको कई लोग, तो उसी में मैंने निकाल लिया है। तो उसी के लिए मैं भिगो रही थी। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड मोमो, मतलब घर में बनाने वाला, मतलब घर में खाने वाला, खुद से बनाया हुआ। तो मैं ये काली मिर्च, देखिए ये काली मिर्च इसमें मैंने डाल दी। अब इसमें डालूंगी हरी मिर्च और उसको मतलब ग्राइंड करवा लेंगे मिक्सी में। इतनी क्वांटिटी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ सब तीखा ही खाते हैं और फीका अच्छा नहीं लगेगा, मोमो थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। ये मैंने सोयाबीन भिगोई है गर्म पानी करके। गर्म पानी करके भीगने से ये होता है कि जो इसके बीच में जैसे ज़्यादातर भीगती नहीं, देखिए अभी भी कितनी कड़ी है ये, इतनी देर से 10 मिनट 5 मिनट तो हो ही गए होंगे, लेकिन तब भी ये कड़ी है, इसके बीच में रह जाता है। देखिए 2 पीस करने के बाद ये चीज़ रह जाएगी, ये गुठली सी। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा गर्म पानी में भिगोया है। अगर आधा घंटा भी भीगेगी तो बढ़िया से भीग जाएगी, तो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है, सॉफ्ट रहती है सोयाबीन को। और ये मैं इसको पीसने जा रही हूँ, मिर्च हो रही है। इतने छोटे छोटे पीस में हो गया। अब ये मोमो में दिखेगा भी नहीं और खाने में भी चटपटा रहेगा, मोमो भी एकदम से नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स पत्ता गोभी काफ़ी टाइट थी, क्योंकि इसमें नहीं, तो फ्रेंड्स पत्ता गोभी देखने में भी कड़ी लग रही थी, काटने में भी बहुत टाइम लगा इसमें, क्योंकि इसके पत्ते के जो नहीं एक पीछे का हिस्सा होता है जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ताज़ी पत्ता गोभी का जो ठंडियों की होती है, ये गर्मियों की वजह से शायद पत्ता गोभी अच्छी नहीं निकली। ऐसा नहीं था कि ख़राब थी, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं थी, तो इसको चौकी से काटा है। पत्ता गोभी काटने में बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि एक तो मोमोज के लिए छोटी छोटी पत्ता गोभी चाहिए, बहुत छोटी छोटी कट होनी चाहिए, और चाकू से भी उतनी छोटी कट ही नहीं रही थी, क्योंकि कड़ी थी ये, मतलब सीजन के हिसाब से वो नहीं थी, अच्छी नहीं थी। तो इसको पहले मैंने चॉपर में वो किया, चॉपर में भी चॉप नहीं हुई, फिर मैंने कटर में किया, तो तब जाके मैंने 3 बार ट्राई करना पड़े, बार चाकू से, उसके बाद चॉपर से, और तीसरी बार कटर से, तब जाके छोटे छोटे पीस में बनी। लेकिन सही बनी, ऐसी बनी पत्ता गोभी दिख नहीं रही थी इसमें, और अच्छी लग रही थी, खाने में काफ़ी टेस्टी लग रही थी। और मोमोज काफ़ी तीखे बने थे फ्रेंड, चटनी भी चटपटी थी और मोमोज भी चटपटे थे। और मोमोज अगर ऐसे कोई खाएगा तब भी तीखा लगता, मतलब उसको चटनी की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना चटपटा बना था। और लौंग तो मैंने, कई लोग लौंग भी डालते हैं उसमें, जिसकी जैसे जितनी मर्जी हो, प्याज भी डाल सकता है, लहसुन के पत्ते डाल सकता है, जो इच्छा हो। बस मेरी तो लहसुन प्याज मैंने नहीं डाला था, सिर्फ पत्ता गोभी, सोयाबीन और मसाला, सब्जी मसाला और काली मिर्च और मिर्च का को साथ में पीस करके डाल दिया था इसके मिक्सी में। और ये पत्ता गोभी मैं काटती जा रही हूँ, बच्चों से बात करती जा रही हूँ, दोनों सामने बैठे हुए हैं मेरे, क्योंकि जानते हैं कि घर में कुछ बनता है तो कितने एक्साइटेड होते हैं। ये देखिए सियांसी चटनी पीसने की तैयारी कर रही है। एक तरफ मैंने सोयाबीन भिगो दी थी पानी में, कढ़ाई में आपको दिख रही होगी, गैस चूल्हे के ऊपर रखी हुई है वो, और सियांसी चटनी की तैयारी करने जा रही हैं। तो वही वो मिर्च छांट रही है उसमें से, क्योंकि रेड मिर्च चाहिए इसके लिए, सूखी लाल मिर्च,
तो वो अवेलेबल नहीं थी और दुकानें हमारे ज़्यादा है नहीं, 2 ही दुकानें, दुकान बंद थी। तो इस वजह से नहीं ला पाए। हमारी लाल मिर्च हम लोग यूज़ नहीं करते, तो रहती भी नहीं हमारे घर में। और ऐसे तो मतलब ये लाल मिर्च भी वैसे ही काम की जैसे वो लाल मिर्च करती है, भले ही हरी थी लेकिन थी लाल वाली, मतलब ताज़ी-ताज़ी थी, लाल मिर्च में थी, बंगाली मिर्च थी ये। तो सियांसी ने मेरे से पूछ के कि मम्मी कितने टमाटर उबालने हैं, बॉयल किया गया था। कई लोग भूनते हैं, मतलब फ्राई करते हैं, कई लोग ऐसे तवे पे भून देते हैं, जैसे जिसकी मर्जी होती है। थोड़ा सा इसमें विनेगर डाल दो, थोड़ा सा चिली सॉस, और भी अच्छी लगती है चटनी। सोया सॉस के साथ मिला दो थोड़ा सा, और टोमेटो सॉस, मतलब टोमेटो सॉस की मात्रा कम हो, किसी को उसका हल्का सा टेस्ट आ जाए इसमें। वरना ऐसे भी चटनी बहुत चटपटी बनी थी फ्रेंड ये। वैसे तो इसमें कई लोग हरी प्याज, लहसुन और अदरक ये सब पकाते हैं साथ में, उसके बाद उसकी चटनी बनती है। लेकिन अदरक भी अवेलेबल है कि लहसुन हम डालेंगे नहीं, प्याज हम डालेंगे नहीं, तो फिर ऐसे ही बनाई, सिर्फ हमने मिर्च और टमाटर से चटनी बनाई गई। और सियांसी उबलने के लिए रख देती है भगोने में, देखिए सस्पेन है। और वही पीस पीस में काट रही है। अच्छा, मैं तो खड़ा रख देती हूँ सीधे, ऐसे नहीं कि मैं काट के रखूँ। इससे पता नहीं कहाँ से देखा होगा, मुझे लग रहा है यूट्यूब से किसी से देखा है इसने, कि तो टमाटर को पीस में करके उबालने से ज़्यादा अच्छी बनती है चटनी, शायद जल्दी उबल जाते हैं टमाटर। तो जब मैं आई थी वहाँ से कैबेज काटने, पत्ता गोभी कट करके किचन में, तो ये चटनी उबल चुकी थी, मतलब तैयार हो चुकी थी पूरी। फिर मैंने गैस बंद कर दिया, जब हो गई तो क्यों पका रही हूँ आपको। और ये सोयाबीन के बारे में आप लोग को बता रही थी कि ये सोयाबीन एक बार मैंने बनाई कम पानी डाल करके। जैसे एक सोयाबीन छोटी छोटी सी आती है, इससे छोटी होती है वो, तो वो फटाफट से गल जाती है। आप पानी में या जूस वाली सब्जी बनाएंगे तो फटाफट गल जाएगी। लेकिन ये सोयाबीन में आपको पानी बहुत बढ़िया चाहिए और पकनी देर तक चाहिए। जितना देर ये पकेगी उतना अच्छा इसमें पानी जूस अंदर जाएगा, वरना ये बीच में कच्ची रह जाती है, बीच बीच में कहीं कहीं टाइट। क्योंकि मैंने इसके पहले इनसे कम मंगाई थी, पता नहीं क्या दुबे जी को सूझा 1 किलो सोयाबीन लेके आ गए घर में। तो हमने कहा कि आप खाते भी नहीं है फ्रेंड, खाते भी नहीं है, खाली ले आए उठा करके। अभी बना दोगे आप तो मन से नहीं खाएंगे सोयाबीन। तो ये सोयाबीन हर से धुल रहा है। मैं उस समय रूम में बैठ करके पत्ता गोभी काट रही हूँ, जिस समय का ये वीडियो है। हर्षित दीदी की अपनी हेल्प कर रहा है, ये चलनी में सोयाबीन रख के उसको ठंडे पानी से धुल रहा है, क्योंकि पानी काफ़ी गर्म था, हाथ जलने का डर था, तो वही वो कर रहा है। और इसको आने के बाद चियांसी ने काफ़ी पीस दिया था मिक्सी में, अच्छा बन गया था, मतलब जितना टुकड़ा इसका चाहिए उतना ही टुकड़ा हुआ था। छोटे छोटे टुकड़े में हुई थी ये, एकदम बारीक नहीं हो गई थी, अच्छी लग रही थी, मतलब टेस्ट अच्छा लग रहा था इसमें इसका। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पहले जैसा सोयाबीन का टेस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि हमने जब जो सोयाबीन बचपन में खाई है वो सोयाबीन का टेस्ट अभी तक मेरे मुंह में ऐसा लगता था कि मुझे कि मैं पनीर खा रही हूँ, उसके अंदर घी भरा हुआ है सोयाबीन, ऐसा टेस्ट आता था उस सोयाबीन का। अब की सोयाबीन में वो स्वाद नहीं है, चाहे आप छोटी वाली खा लीजिए, चाहे एक बड़ी वाली सोयाबीन आती है छोटी छोटी सी बिल्कुल बारीक वाली, जिसको लोग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, प्याज उसके साथ, प्याज शिमला मिर्च सोयाबीन सब डाल के उसकी भी सब्जी बनती है, वो फटाफट बनने वाली सब्जी है। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, थोड़ा सा तेल डाला, क्योंकि इसमें कुछ खास काम था नहीं, ना कुछ फ्राई करना था और ना ही सब्जियां बनानी थी। तो बस वही कैबेज और वो छोंकना था, मेरा तड़का उसको पकाना था, तो वही उसी के लिए मैंने ये पत्ता गोभी यही मैं गार रही हूँ हल्का हल्का पानी में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीस करने पड़े। फ्रेंड आपको मैंने बताया कि चॉपर में वो चॉप नहीं हो रही थी, और हाथ से तो कटने का कोई सवाल ही नहीं था इसका। ये सियांसी फ्राई कर रही है, इसमें मैंने और ऐड कर दी है पत्ता गोभी, इसको मैं चलाती जा रही हूँ। अभी इसमें मैं डालूंगी सोयाबीन। आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ फ्रेंड। हल्दी, सब्जी मसाला, और नमक। ये देखिए, ये गोल्डी का सब्जी मसाला हमारे पास पैकेट आके रखा था, इसका डिब्बा मैंने धुल के धूप में रखवाया था, इसलिए ये आपको पैकेट में दिख रहा है। वैसे तो हम डिब्बे में रखते हैं। हम मसालदानी भी है मेरे पास, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पता नहीं कि मुझे मसालदानी पसंद नहीं है, इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि इसमें मसाले जो साइड साइड में आप रखते हैं वो हम कभी कभी अगर झटके से उठ जाए या हिल जाए तो उसमें सारे मसाले दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। या तो वो ढक्कन वाली हो, छोटे छोटे जो डिब्बे हो उनके भी ढक्कन हो, ताकि एक दूसरे में मिक्स ना हो, वो भी अच्छी लगती है फिर। मैं सोच रही हूँ कि अब वो वाली लाऊंगी जिसमें ढक्कन रहता है ऊपर। और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर,
ये रही सोयाबीन, देखिए कितने अच्छे से टुकड़े टुकड़े में हुई है, मोटी नहीं है, आपको देखने में लग रही है दूर से, बिल्कुल बारीक हो गई थी फ्रेंड। ये ऐसा नहीं है कि मतलब मोटे मोटे पीस में जैसे लग रहा था, वो एक एक्चुअली में जब पीस गई ना तो छोटे छोटे वो गोल जैसे बन गए उसके, वो दिख रहे थे वो। और इसमें अब ये मैं हल्दी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, सॉरी फ्रेंड, नमक डाल रही हूँ। नमक भी काफ़ी अच्छा था, मैं तो डर रही थी कि नमक पता नहीं कैसा ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ में नमक का अंदाज़ा नहीं मिलता, लेकिन जैसे ट्राई किया वैसे बहुत ही चटपटा बना था। उम्मीद है कभी न कभी तो आप लोगों से मुलाकात होगी ही, और जब होगी तो ज़रूर हम जहाँ की हमारी जो डिश होगी वो अभी आपको बड़े प्रेम से बनाकर हम लोग खिलाएंगे, वो सम्मान देंगे जो आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब करके दिया है। और ये आटा है फ्रेंड, इसमें मैं आटा रखती हूँ इस बाल्टी में। वैसे मैं जब भी मैं आटा खाली करती हूँ तो पहले बाल्टी को माँज के करती हूँ दोबारा, जैसे अभी आटा यूज हो जाएगा तो मैं तुरंत जो अभी आटा वो भर दूंगी, फिर जब दूसरा कट्टा आएगा तो मैं इसको माँज दूंगी, फिर दोबारा साफ करके फिर उसमें सुखा के फिर रखूँगा दूसरा वाला आटा। तो इसी थोड़ा मैदा मेरे पास पड़ा था होली का, होली पे गुजिया के लिए हम लाए थे 4 किलो, तो 4 किलो में से 3.5 किलो यूज हो गया था, तो आधा किलो करीब बचा था, तो हमने इसमें डाल लिया। थोड़ा सा आटा डाल देंगे और मिक्स कर देंगे, क्योंकि मैदे का मोमो मुझे तो सूट नहीं करता, नुकसान भी करता है, तो उसी के लिए मैं सान रही हूँ। काफ़ी गीला हो गया था आटा, और लेकिन फिर भी अच्छा बना था फ्रेंड, ऐसा नहीं था कि गीला होने की वजह से कोई दिक्कत आई थी, ऐसा नहीं था, बहुत बढ़िया बना था। एक्चुअली गीला भी इस वजह से हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आप अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तुरंत बनाइए, और मोमोज इतनी हल्की चीज़ तो है ही नहीं कि उसको तुरंत का तुरंत बना ले कोई। अब आटा सानो, फिर उसके लिए उसकी फिलिंग की तैयारी करनी होती है, फिर सोयाबीन भिगो, फिर कैबेज काटो, फिर काली मिर्च और ये सब, मतलब बहुत सारी तैयारियाँ होती है। और सबसे ज़्यादा बड़ी उसकी जो बात है वो तो स्टीम करने वाली है। इतनी गर्मी में जो इंसान किचन में 1 घंटा नहीं रुक पा रहा है, स्टीम का मतलब है लगातार आपको आ करके देखना है वहाँ पर कि स्टीम हुआ कि नहीं, मोमो अभी पका कि नहीं। तो मैं वहीं पर खड़े होकर छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी लोई, बड़ी सी रोटी की लोई बना रही हूँ, लोई की रोटी बना रही हूँ, और उसको कटोरे से काट दूंगी तो भी वही चीज़ बनती है। ये देखिए फ्रेंड, फटाफट भरती जा रही हूँ। ऐसे हमारे यहाँ इस डिज़ाइन में फारे भी बनते हैं, फारे जैसे कहते हैं हम लोग, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो जैसे बनते हैं मोमोज के स्टाइल में भी बना सकते हैं। ये मोमोज मेकर हमारे पास है, लेकिन लाइट वाला है, वो इलेक्ट्रिक वाला है, तो इलेक्ट्रिक से कौन ही बनाएगा, इतना टाइम है नहीं, और 2-3 घंटे की बात थी, 1-1.5 घंटा तो हमारा लग ही गया है इसमें, 1.5-2 घंटा। तो सोचा कि वो इलेक्ट्रिक भी, बिजली का बिल इतना आएगा, क्या ही फ़ायदा होगा, इससे बढ़िया तो गैस पे बना लें। तो कुकर में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, उस पर रख दिया था स्टीमर जिसे कहते हैं, वो रख दिया था, और उसका भी ऊपर का ढक्कन कांच का है वो रख दिया, तो जल्दी से जल्दी भाप बनने लग गई अंदर। और ये मोमो फ्राई कर रही है अभी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, गर्मा गर्म टेस्टी मोमो बन गए, जो कि बहुत ही टेस्टी होती। मैंने खाया, स्टीम वाला खाया, बहुत ही टेस्टी था, लेकिन ये फ्राइड वाला मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और आप सब इसको टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। देखिए छोटा सा मोमो और ये रेड चटनी, पहला आप लोगों के लिए। चटनी भी बहुत टेस्टी है फ्रेंड, कभी तो मुलाकात होगी आप लोगों से, फिर मैं बना के आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाऊंगी, जो भी मेरा मतलब हमारे यहाँ की जो फेवरेट चीज़ें हैं, लोगों की मशहूर चीज़ें, वो जरूर बना के खिलाऊंगी। मोमोज से नहीं, लेकिन हमारे यहाँ की जो यूपी की जो फेमस डिश है वो जरूर बना के खिलाऊंगी। कभी तो मुलाकात मुझे मेरी होगी मेरे सब्सक्राइबर से, तो मैं भी वेट कर रही हूँ।